सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया MPL न्यूज़ का कवर करने के लिए। प्रोग्राम बड़ा नहीं होने से भी, छोटा होने से भी अहमियत वाला प्रोग्राम है। न्यू जनरेशन को कुछ गाइडेंस देने का, मोटिवेशन देने का, और इसको अपना अपर सुबनसिरी गालो स्टूडेंट यूनियन को भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि वहाँ के जो यूथ है जिनको गाइडेंस की कमी होती है, उन लोगों को सबको एक मौका मिला यहाँ आज आके हम लोगों के साथ रूबरू होने का। थोड़ा एक्सपीरियंस वाला यहाँ में आचे तोजुम गोंगो UPSC क्लियर किया है और आप खुद डॉक्टर है ट्रिम्स में, और यहाँ में एक कोचिंग सेंटर का चलाने वाला पंकज सर भी है। गालो वेलफेयर सोसाइटी का मारनिया आया था IAS ऑफिसर, वो भी रिटायर्ड, वो भी आए थे, और मैं भी आया हूँ, CDPO हूँ। तो जितना हम लोगों का एक्सपीरियंस था उनको थोड़ा शेयर किया कि स्ट्रेटजीज़ के बारे में सबने शेयर किया हम, और ऑनलाइन भी ये टेलीकास्ट होगा तो जो नहीं आ पाए उनको भी तो बहुत लाभ होगा। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन से स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो, कुछ तो काम का चीज़ लेके जाए, और फ्यूचर में स्टूडेंट यूनियन लोग ऐसा और ऑर्गेनाइज करेगा तो हम साथ ज़रूर देगा। तो सर आज देखा गया तो मैक्सिमम जो है बिगिनर है, न्यू एस्पायरिंग कैंडिडेट है आज जो, और जिस प्रकार से आपने बहुत सुंदर से काउंसलिंग किए हैं, ओरिएंटेशन दी है, तो सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, स्पेशली फॉर बिगिनर, हाउ टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ APSS सिविल सर्विस। APCS और जो स्टेट सिविल सर्विस अरुणाचल का, इसमें बेनिफिट ये है कि सिलेबस एटलीस्ट कन्फाइंड है, डिफाइंड है, वेबसाइट में दिया गया है क्या सिलेबस आएगा। UPSC में सिलेबस का कोई फिक्स नहीं होता है, कहीं से भी आ सकता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका बाहर इधर उधर से आ सकता है। यहाँ में एटलीस्ट एक कन्फाइंड सिलेबस होता है, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए स्टेट सिविल सर्विस एस्पायरेंट लोग। सर ये UPSC का ही कॉपी कर लिया क्या? कॉपी तो कर लिया, लेकिन सिलेबस एटलीस्ट यहाँ से आएगा। प्रीलिम्स में फिक्स है आपका, यहाँ से आएगा, है ना। और उसके बाद इट्स मोर अप्रोचेबल, UPSC लेवल से तो इजी होता है। और तो क्या सिलेबस जब दिया गया है तो वो सिलेबस को मेरा एडवाइस वही है कि हर किसी एक्सपर्ट का एडवाइस होगा, हर किसी एक्सपीरियंस का ये एडवाइस होगा कि जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होता है उनको आप मेमोराइज करके रखने से, स्पेशली सिलेबस को तो 3-4 पेज का होता है, तो वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, जानना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम लोग भी जब शुरू में जा रहा था क्या पढ़ना है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो उसमें इतना छोटा सा चीज़ हमको मालूम नहीं था, सिलेबस नाम का भी चीज़ होता है। तो जब आपको मालूम चलता है, जब आप पढ़ते हो, तो सिलेबस के रेफरेंस से जब पढ़ते हो तो आपको अननेसेसरी चीज़ को वीड आउट करने का ईजी हो जाता है। ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, काम का चीज़ को पढ़ने का एकदम ये हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। और बिगिनर होने से भी क्या होगा, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। Being very well versed with previous year question paper and syllabus is as good as having given 3-4 एग्ज़ाम, मतलब कुछ हद तक। लाइक एग्ज़ाम प्रैक्टिकली देने का एडवांटेज तो है, बट टू बी फेमिलियर विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सिलेबस एंड टू गिव मॉक टेस्ट ऑलमोस्ट एज गुड एज हैविंग 2-3 years of experience with the exam। देखो, जैसे मैंने बीच में कहा था कि एक टॉपिक को लेके, एक सब्जेक्ट को लेके 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि 1-2 बुक को 10 बार पढ़िए। और इसमें लिस्ट आउट तो अभी खड़ा करना तो मुश्किल होगा, लेकिन एक डिफाइंड बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे स्टैटिक पोर्शंस के लिए NCERT वगैरह है ना, और उसके बाद जनरल स्टडीज़ के लिए भी किताब है, और करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़ को आप फॉलो करिए, न्यूज़ पढ़ना होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट लोग ऑनलाइन न्यूज़ का जो क्रिस्प उसको प्रेजेंटेशन 15 मिनट का प्रेजेंटेशन भी देता है ऑनलाइन, अनअकैडमी वगैरह बहुत सारा इंस्टीट्यूट लोग कराता है। और जो स्टैंडर्ड बुक्स होता है, जो एग्ज़ाम पास किया वाला UPSC का, स्पेशली UPSC में जो एग्ज़ाम पास किया है ना, वो लोग एग्ज़ाम देने का बाद वो ऑनलाइन आप गूगल मारेगा तो आप याहू में आपका कोरा में QORA कोरा वेबसाइट है, और आपका गूगल में 10-20 बुक एकदम स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, गवर्नेंस में इधर उधर सिंघानिया लोग का ज्योग्राफी, ऐसा कुछ फिक्स थे। वो स्टैंडर्ड बुक्स को लेके आप उसको चार्ट देने से आपके लिए मतलब वर्ड उतना अप्रोप्रिएट नहीं, लाइक वो बुक्स को आप अच्छा से पढ़ लेगा, 2-3 बार रिवाइज कर लेगा, आई थिंक दैट विल डू इनफ, काफ़ी होगा। थैंक यू सर। तो सर, यू बीइंग ए टुडेज रिसोर्स पर्सन, आज का 1 डे ओरिएंटेशन कम काउंसलिंग को लेकर के आपका क्या कहना है?
हमको लगता है कि बहुत अच्छा है स्टूडेंट लोग के लिए। मेरा समय में तो ऐसा नहीं था, तो ये लोग बहुत लकी है कि अभी हम लोग मतलब जो रीमो धोनी भी APCS है वो आया है, और फिर अपना कोचिंग वाला आदमी आया, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा, मतलब हमको लगता है कि हम अगर उन लोगों का जगह होने से बहुत फ़ायदा हुआ ऐसा लगेगा। मतलब आई ओपनिंग टाइप का, उनको कुछ नया मतलब आदमी से नया तरीका पढ़ने का, क्या करना चाहिए, प्लानिंग का, डिसिप्लिन का बारे में, बुक्स का बारे, न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस, ये सब उन लोगों को पता चला है, सब आज डिस्कशन हुआ है, तो हमको लगता है बहुत फ़ायदा होना चाहिए उन लोगों को। आपने बहुत सारा किताब भी रिकमेंड किया गया है, स्पेशली NCERT को लेकर के। NCERT जो है दो प्रकार का हो गया, ओल्ड जिस ज़माने में आप लोग पढ़ा करता था, और आजकल जो नया हो गया, तो आपका रिकमेंडेशन वो ओल्ड वाला ना ये नया वाला? हम जैसे देखा है और डिस्कस किया अपना कलीग से, सीनियर से, जूनियर से, हमको लगता है कि ओल्ड वाला ज़्यादा अच्छा है मेरा समय का लिए। और अभी हम जो देखा है, क्योंकि ओल्ड वाला में बहुत वास्ट अच्छा से कैप्चर किया था। अगर ओल्ड वाला अवेलेबल है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं है तो न्यू वाला भी कर सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन ओल्ड अगर ऑप्शन है, मार्केट में मिल रहा है उसका, तो बहुत अच्छा बात है। ओल्ड वाला NCERT पढ़ने से, एक NCERT सब पढ़ने के लिए क्यों बोले इतना ज़्यादा है, ये है, बोरिंग है, नहीं। NCERT पढ़ने से आपका बेसिस जो है, बेसिक्स क्लियर होगा, आपका फाउंडेशन जो नींव बोलता है वो क्लियर होगा। तो उसको पढ़ने के बाद अगर आप कोचिंग भी करता है या सेल्फ स्टडी करता है सिलेबस को लेके, तो बहुत इजी, बहुत जल्दी रिकनेक्ट कर सकता है। आप उसको, उसका हेड एंड टेल पता कर सकते हैं, आगे पीछे। अगर कोचिंग होगा तो सीधा टू द पॉइंट बोलेगा, लेकिन आगे पीछे क्या हो तो नहीं बताएगा वो, क्योंकि समय ही नहीं है उसके पास। 3-4 महीना में ख़त्म करना है उसको अपना सिलेबस जल्दी से। तो अगर आप NCERT पढ़ेगा तो आपको पूरा बैकग्राउंड स्टोरी पता चलेगा आपको पीछे। जैसे कि आप मूवी देख रहे, भूल भुलैया, जो भी ये मूवी है जिसका प्रीवियस वाला सीक्वल देखा, प्रीक्वल आपने देखा, ऐसा टाइप का आपका पीछे का भी, आगे का भी, बीच का भी, प्रेजेंट का भी पता चले। इसलिए हमको लगता है कि NCERT बहुत टफ भी नहीं है, बैठे बैठे आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। और ओल्ड वाला हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो न्यू भी पढ़ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप क्या क्या स्पेशली न्यूज़पेपर को लेकर रिकमेंड करना चाहेंगे? न्यूज़पेपर तो नेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। नेशनल में जैसे कि मोस्ट रिकमेंडेड द हिंदू है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों में से एक पढ़ने से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका उससे आपका लैंग्वेज भी अच्छा होगा, न्यूज़, इम्पार्शियल न्यूज़ भी पता चलेगा। आजकल मीडिया बायस दे, ये वो चर्चा चल रहा है, तो आपको पता नहीं कौन सा पेपर कैसा है करके, लेकिन ये दोनों पेपर अभी भी बहुत इम्पार्शियल वो लोग स्टैंड रखा है और बहुत अच्छा से पेश करता है जो भी नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, बिना बायसनेस का वजह से रख के। तो हमको लगता है ये दोनों तो पढ़ना ही पढ़ना है। और नेशनल में अपना स्टेट का बोलने से तो हम लोग के पास तो जैसे फर्स्ट न्यूज़ इको ऑफ अरुणाचल है ही है, अरुणाचल टाइम्स आजकल बहुत चल रहा है, ईस्टर्न वो जो है सेंटिनल, ये 3 अभी हमको याद आ रहा है, तो उनमें से एक पढ़ना ही चाहिए। तो अपना टच में रहने के लिए अपना स्टेट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और नेशनल न्यूज़ भी आता है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी आता है, लेकिन स्टेट के बारे के लिए एटलीस्ट अपना लोकल न्यूज़पेपर, वो जो आपका वाइवा में भी काम आएगा, आपका रिटर्न में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, और प्रीलिम्स में भी काम आएगा ही। इसलिए न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, एक अपना स्टेट का एक नेशनल न्यूज़पेपर हमको लगता है। अभी ये जो 45 डेज़ ही रिमेनिंग है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसके लिए तो अभी आप क्या कर सकते हैं, 1 लाइनर्स पॉइंट्स है एकदम, हर एक टॉपिक को रिवीजन नोट्स जो आपका होगा उसको आप देखेगा। आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आप पूरा रिवीजन नोट्स को, अभी समय है रिवीजन नोट्स को देखने का, और पर्टिकुलरली हर दिन 1 या 2 टेस्ट चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज देते रहना। और प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी होगा UPSC का लास्ट 10 ईयर्स का, उन सबको अगर आपके पास में पहले से आप बना के रखा होगा वो पॉइंट्स, और APCS का जो पेपर होगा प्रीवियस, उसको भी टॉपिक बाय टॉपिक जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ रहा होगा साथ ही साथ में आप उसको भी टिक करते प्रैक्टिस करते जाएगा। और एक समय ऐसा निकालेगा कि हर दिन या फिर 2 से 3 दिन का बीच में एक मॉक टेस्ट देगा, एक वही टाइम फ्रेम में जिस टाइम फ्रेम में एग्ज़ाम होता है उस तरीक़ा से। मेन फैक्टर CSET भी आपका बहुत इफेक्ट डालेगा, बिकॉज CSET आपका क्वालिफाइंग नेचर में होता है। तो CSET के लिए 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कंप्रेंस इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है, और आपका रीजनिंग इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। पर जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें आपका जो पेपर में कुछ GK क्वेश्चंस भी था जो कि अनयूजुअल है। अगर UPSC का तो देखिएगा तो उसमें उतना नहीं था। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन तो रेडी रखना ही रखना है, लेकिन अपना मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है, और ये सीखना है कि कैसे और कब कैसे सोल्व चाहिए, कौन सा टॉपिक को कैसे सोल्व करना चाहिए। मैथ्स ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बस वे ऑफ डूइंग करना आना चाहिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है।
रीजनिंग जो भी बच्चा या इसको देख रहा है उनके लिए रीजनिंग को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। रीजनिंग इज़ जस्ट लाइक लैंग्वेज, जैसे आप एक लैंग्वेज सीख रहा होता है बचपन से, उसी तरीके से रीजनिंग भी है, जो कि आप अगर अभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेके 10 to 15 डेज़ में भी सही तरीक़ा से चैप्टर वाइज अगर पढ़ने जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है उसमें। तो यही सिलेबस है। और साथ ही साथ में जो बच्चा प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुका है उनको इतना एडवाइस देगा कि मेंस का जो पेपर होता है उनमें से जो इजी पेपर्स होता है उनको अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा करके, कि आपका मेंस का टाइम है, बिकॉज हम लोग का टाइम फ्रेम पता नहीं कि मेंस कब होने वाला है। तो जिसका प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है अभी, वो मेंस का भी थोड़ा थोड़ा तैयारी करता रहे। ठीक है। थैंक यू MPL लाइव, जो आज हम लोग का जो 1 डे जो ओरिएंटेशन कम काउंसलिंग प्रोग्राम को जो कवरेज करने के लिए, स्पेशली जो हमारा परसुसी गालो स्टूडेंट यूनियन जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, तो हम सबसे पहले थैंक्स बोलेंगे हमारा GWS प्रेसिडेंट, जो आज अपना कीमती वक्त निकाल के एटलीस्ट हमारा बच्चा लोग हम लोग का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया वाला में अटेंड किया, उसको दिल से थैंक यू मारना आते सर जी को। और हमारा रिसोर्स पर्सन, स्पेशली पोर रिसोर्स पर्सन हमारा डॉक्टर तोजुम गोंगो, इतना अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोग को आके आज हमारा जितना भी भाई बहन लोग जो एस्पायरेंट आया था उन लोग को अच्छा से काउंसलिंग कराया, अपना एक्सपीरियंस बताया, उसके लिए उसको थैंक यू। और रिमोदोनी सीडीपीओ सर को भी हम दिल से थैंक यू बोलेंगे। और हमारा पंकज कुमार शाह जो गोफ्रो एडुकेयर जो फाउंडर मेंबर है, वो उनका ये है इंस्टीट्यूट का, उसको भी हम बहुत दिल से थैंक यू सर, जो अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारा भाई लोग का जो समझाने आया, कुछ ज्ञान देने आया उसके लिए। और हमारा केंगो दृषि सर जो नहीं आ पाया, उसका अभी कुछ लॉ एंड ऑर्डर का चलते वो काफ़ी बिजी है, DSP सर SDPO कैपिटल, वो नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, उसको भी वो भी आने के लिए रेडी था, लेकिन कुछ कैपिटल में प्रॉब्लम के कारण से वो नहीं आ पाया। तो सर आज टोटल कितना टर्न आउट आज हम लोग जो कॉन्फ्रेक्ट हमारा अपर सुबनसिरी गालो बेल्ट को हम लोग ऑर्गेनाइज़ किया है, जो आज जितना आ पाया है हमारा यहाँ रजिस्टर का हिसाब से आज टोटल 40 जैसा मेंबर्स आज प्रेजेंट था, हमारा स्टूडेंट जो एस्पिरेंट। तो आने वाला काल को लेकर के आप लोग का क्या राय है, स्पेशली जो एस्पायरिंग कैंडिडेट को लेकर के? हम लोग तो एज ए स्टूडेंट और हम लोग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग का तो कोई रिसोर्स नहीं है इतना, हम लोग जो अपना हो पाएगा हम लोग करने के लिए रेडी है। और अभी जो इस बार जो हम लोग जो ये काउंसलिंग कराया, इनमें से किसी कोई प्रीलिम अब क्वालिफाई होता है मेंस टाइम में, हम लोग भी जिससे भी हम लोग का तरफ से हम लोग कोशिश करेगा वो लोग को हम लोग सपोर्ट करने के लिए, इस तरह का हम लोग जो काउंसलिंग कराएगा और आगे फर्दर जो कोचिंग का हम लोग पर्दा जो भी करने के लिए रेडी है। थैंक यू सर। थैंक यू।